ओम शांति 28 जून 2024। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बनो, अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। तो जैसे अंतर्मुखी बनते हैं, मुख हमारा अंदर की तरफ मुड़ जाता है, तो वैसे ही मुख चुप हो जाता है, क्योंकि बाहर की तरफ तो यात्रा है ही नहीं, अंदर की तरफ है। और अंदर की तरफ जब यात्रा करते हैं तो वो स्टेबिलिटी तक हम पहुंचते हैं, तो उससे मुख से कुछ बोलते ही नहीं, शांति से रहते हैं। हाँ जी। प्रश्न, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उत्तर, क्रोध। कहा जाता है जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे जवाहरों से भरा हुआ था, वह इस भूत के कारण खाली हो गया है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है, दूसरों को भी तपाता है। इसलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बन निकालो। तो कंगाल के हिसाब से मुझे ये समझ में आ रहा है कि क्रोध बहुत ज़्यादा शक्ति नष्ट करता है। तो शक्ति जब नष्ट हो जाता है तो मांगने का हालत ही हो जाता है। और इस भूत से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है अंतर्मुखी बनना। क्योंकि अंतर्मुखी बनने से अटेंशन रहता है, खुद के तरफ ध्यान आ जाता है, और जहाँ खुद के तरफ ध्यान आता है तो दूसरे के तरफ जो ध्यान था उससे छूट जाते हैं, इसलिए क्रोध से भी छूट पाते हैं। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखता अर्थात कुछ भी बोलो नहीं, और उसके लिए हैबिट की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और प्रैक्टिस के लिए वो एकांत का समय अलग से निकाल के हमारे ये ब्राह्मण जीवन में ये अंतर्मुखता का प्रैक्टिस करना है। तभी वो प्रैक्टिस से हलचल के समय भी वो प्रैक्टिस होने के कारण अंतर्मुखी होना इजी हो जाएगा। वो याद आएगा कि मुझे अभी अंतर्मुखी होना है। खुद पर अटेंशन रहेगा, खुद को कोई भी नेगेटिव इमोशंस से बचाने के लिए जो भी एक्शन लेना होगा वहाँ पहुँच जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये बाप बैठ शिक्षा देते हैं बच्चों को, और कुछ भी बोलने का इसमें है नहीं, सिर्फ समझानी दी जाती है। गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है, ये है मन मना भव। मुझे याद करो मतलब बाबा जो कह रहे हैं उसके हिसाब से चलना, वो भी मन मना भव है। मुझे याद करो, ये है पहली मुख्य पॉइंट, बाबा को याद करना है। क्योंकि बाबा को जब हम याद करते हैं तो बाबा के दी हुई शिक्षा भी याद आ जाती है। तुम बच्चों को घर में क्रोध भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध ऐसा इमोशन है, वो तुरंत रिएक्शन का इमोशन है। और ये इसीलिए उसका नाम शॉर्ट टेम्पर्ड भी रखा हुआ है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम लेता है क्रोध आने के लिए। तो उसके ऊपर कंट्रोल आने के लिए अंतर्मुखी का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तभी जाके वो समय मिलेगा, वो गैप मिलेगा क्रोध पर कंट्रोल पाने के लिए। क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा दे। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है,
इसलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस आदि में चले जाना, वहाँ भी साइलेंस में रहना अच्छा है। जितना पावर हम स्टोर कर पाते हैं उतना, चाहे कहीं पे ऑफिस में सेवा दे या कहीं पर भी सेवा दे, वो फिर टॉप क्वालिटी का होगा। वहाँ पर एनर्जी वेस्ट नहीं होगा। सब कहते हैं हमको शांति चाहिए। ये तो बच्चों को बताया है, शांति का सागर एक बाप ही है। बाप ही डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, अंतर्मुख रहना है। ऑफिस आदि में अपना काम भी करना है तो इसमें जास्ती बोलना नहीं होता, बिल्कुल मीठा बनना है। और मीठा बनना मना ये नहीं है कि बाहर मीठा दिखाए, बाहर पकड़ पकड़ के प्यार करे। मीठा बनना है माना वो जो आत्मा की स्थिति है उस स्थिति में टिक जाना, वो स्टेबिलिटी में रहना। और जब वो स्थिरता में रहेंगे तो ऑटोमेटिक जो वाइब्स फैलेगा वो मीठा वाला वाइब्स होगा। मीठा क्या करता है? मीठा एक एक्सेप्टेंस लाता है। कोई भी मीठा खाने का जब इच्छा होता है, ये एक्सेप्टेंस, वो एनर्जी देता है अंदर आत्मा को। तो वैसे ही हमारा जो वाइब्स है, जब हम स्थिर रहते हैं तो वो वाइब्स दूसरों को एनर्जी देगा। क्योंकि जब भी किसी को चक्कर आते हैं या कमज़ोरी फील होता है तो ज़्यादातर हम ग्लूकोज पाउडर देते हैं पीने के लिए, और उससे एनर्जी आ जाता है। तो मीठा में वो ग्लूकोज होता है जिससे एनर्जी मिलता है। कोई को दुख नहीं देना चाहिए। लड़ाई आदि करना ये सब क्रोध है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। फिर दूसरा नंबर है क्रोध। तो मैं आज जब सुबह चिंतन कर रही थी तो बाबा के जो सिस्टम है, बाबा के जो ये ज्ञान का जो कला जो सिखा रहे हैं हमें, कितना अच्छा से एक बैलेंस ला रहे हैं। जहाँ पर बाबा ये भी कह रहे हैं कि किसी को दुख नहीं देना, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि दुख नहीं लेना, ताकि कम से कम नेगेटिव एनर्जी फैले। अगर कोई दुख दे भी रहा है तो लेने वाला नहीं ले, या कोई दुख नहीं दे। तो दोनों ऑप्शन रखा है बाबा ने। फिर दूसरा नंबर है क्रोध। एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। क्रोध से कितनी लड़ाई हो जाती है। बच्चे जानते हैं सतयुग में लड़ाई होती नहीं, ये है रावण पने की निशानी। क्रोध वाले को भी आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। भूत की प्रवेशता है ना, इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों को तो ज्ञान है नहीं। वह तो क्रोध करेंगे। क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। बाप समझाते हैं ये बड़ा कड़ा भूत है, इनको युक्ति से भगाना चाहिए। क्योंकि ये क्रोध ही क्या है, क्राइम कराते हैं, करप्शन लाते हैं, और वो पुराना जो संस्कार है, जो शूद्रपने का संस्कार है, उसको एक्टिवेट करते हैं बहुत जल्दी। मुख से कोई कड़वे शब्द नहीं निकालना चाहिए। ये बहुत नुकसानकार है। विनाश भी क्रोध से ही होता है ना। घर घर में जहाँ क्रोध होता है वहाँ अशांति बहुत रहती है। क्रोध किया तो तुम बाप का नाम बदनाम करेंगे। इन भूतों को भगाना है। एक बार भगाया तो फिर आधा कल्प के लिए ये भूत होंगे ही नहीं।
ये 5 विकार अभी फुल फोर्स में है। ऐसे समय ही बाप आते हैं जबकि विकार फुल फोर्स में है, क्योंकि जब हमारा शूद्रपने का संस्कार होता है उसी समय बाबा आते हैं, और उसी समय उस शूद्र वर्ण में ही 5 विकार फुल फोर्स में होते हैं। और अचानक शूद्र से ब्राह्मण बनना, ये बहुत पावर की ज़रूरत होता है। ये आंखें बड़ी क्रिमिनल है, मुख भी क्रिमिनल है। जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है और घर को भी तपा देते हैं। काम और क्रोध ये दोनों बड़े दुश्मन हैं। क्रोध वाले याद कर ना सके, याद करने वाले सदैव शांति में रहेंगे। अपने दिल से पूछना है, हमारे में भूत तो नहीं है? मोह का भी, लोभ का भी भूत होता है। लोभ का भूत भी कम नहीं। ये सब भूत है क्योंकि रावण सेना है। तो ये सारे भूत उस स्थिरता से दूर कर देते हैं, उस सेल्फ कनेक्शन से दूर कर लेते हैं और बाबा से भी दूर हो जाते हैं। बाप बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं, परंतु बच्चे इसमें मूंझते बहुत हैं, समझते नहीं हैं, क्योंकि भक्ति बहुत की है ना। भक्ति है देह अभिमान। तो भक्ति, बाबा याद की यात्रा से मूंझते हैं, इसको बाबा ने भक्ति कहा, क्योंकि बिना समझे याद की यात्रा करने की कोशिश करते हैं। जब बुद्धि को नहीं लगाते हैं, जब बात को समझते नहीं है कि बाबा क्यों याद की यात्रा सिखला रहे हैं और कैसे सीखना है और कैसे वो याद की यात्रा होता है, वो बात को जब नहीं समझते हैं तो वो भक्ति हो जाता है। किसी ने बोला और उसको एक्सेप्ट करके करने की कोशिश किया तो फिर वो होता ही नहीं। इसलिए बाबा कह रहे भक्ति है देह अभिमान। आधा कल्प देह अभिमान रहा है। माया मुक्ता होने के कारण अपने को आत्मा समझ नहीं सकते, सेल्फ कनेक्शन टूट जाता है। बाप जोर बहुत लगाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। जब तक खुद के साथ कनेक्शन नहीं होगा, बाबा के साथ तार जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों एक जैसे होना पड़ेगा ना। एक शरीर और एक आत्मा जुड़ तो नहीं सकते। जब दोनों पॉइंट ऑफ लाइट होंगे तभी ना जुड़ पाएंगे, परंतु आता ही नहीं और सब बातें मानते भी हैं। फिर कह देते याद कैसे करें, कोई चीज़ तो दिखाई नहीं पड़ती। तब देखना ज़रूरी हो जाता है जब देह भान में होते हैं, क्योंकि स्थूल आँख से देखना चाहते हैं, बुद्धि की आँख से देख नहीं पाते हैं, उसमें मेहनत होता है। और जब आत्मा बनते हैं तो फिर उस बुद्धि से जुड़े हुए होते हैं, तो बुद्धि के आँख खुला रहने के कारण बुद्धि के आँख से बाबा को हम देख पाते हैं। तो आँखों से, स्थूल आँखों से देखने का इच्छा ही नहीं होता है। वो सटल स्टेट में चले जाते हैं। उनको समझाया जाता है तुम अपने को आत्मा समझते हो, ये भी जानते हो वह बेहद का बाप है। मुख से शिव शिव बोलना नहीं है, अंदर में जानते हो ना मैं आत्मा हूँ। मनुष्य शांति मांगते हैं, शांति का सागर वह परमात्मा ही है, ज़रूर वर्षा भी वही देंगे। अब बाप समझाते हैं मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी और जन्म जन्मांतर के विक्रम भी विनाश होंगे। बाकी कोई चीज़ है नहीं। तो विक्रम विनाश कैसे होगा? जब बाबा से जुड़ेंगे, बाबा वो योग अग्नि आत्मा को ताकत देंगे और उस ताकत से एक एक विक्रम का विनाश होगा। जो भी विकार, जो भी भूत हमारे अंदर हैं,
वो सारे को पार करना आसान होगा। कोई इतना बड़ा लिंग नहीं, आत्मा छोटी है, बाप भी छोटा है। याद तो सभी करते हैं, हे भगवान, हे गॉड। कौन कहता है? आत्मा कहती है। अपने बाप को याद करते हैं तो बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव। मीठे मीठे बच्चों, अंतर्मुख होकर रहो। ये जो कुछ देखते हो वह खत्म हो जाना है, बाकी आत्मा शांति में रहती है। आत्मा को शांति धाम ही जाना है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शांति धाम जा नहीं सकती। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं शांति कैसे मिले। बाप तो सहज युक्ति बताते हैं, परंतु बच्चों में बहुत है जो शांति में नहीं रहते हैं। तो जब तक आत्मा का वो निजी संस्कार में नहीं आ जाते तब तक वापस घर जा नहीं सकते, क्योंकि वो घर आत्मा का है, शरीर का नहीं है। तो वो एक भी देह अभिमान वाला संस्कार नहीं हो सकता है, क्योंकि देह अभिमान का संस्कार पीछे खींचेगा, वजन महसूस कराएगा। बाबा जानते हैं घरों में रहते हैं बिल्कुल शांत नहीं रहते हैं। सेंटर्स पे थोड़ा टाइम जाते हैं, अंदर में शांत हो, बाप को याद करे, वह नहीं है। सारा दिन घर में हंगामा करते रहते हैं, तो सेंटर पर आने से भी शांति में नहीं रह सकते हैं। कोई की देह से प्यार हो गया तो उनके मन को कभी शांति हो ना सके, बस उसकी ही याद आती रहेगी। बाप समझाते हैं मनुष्य में है 5 भूत। कहते हैं ना, इनमें भूत की प्रवेशता है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। तो भूत क्या होता है? भूत हमेशा हलचल करते रहते हैं, किसी का नुकसान करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी भूत है। और वो भूत जो है वो कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है। वह तो करके एक भूत होता, वह भी कभी प्रवेश कर लेता है। बाप कहते हैं ये 5 भूतों की हर एक में प्रवेशता है। इन भूतों को भगाने के लिए ही पुकारते हैं, बाबा आकर हमको शांति दो, इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ। ये भूत तो सभी में है, ये रावण राज्य है ना। सबसे कड़ा भूत है काम क्रोध। बाप आकर भूतों को भगाते हैं तो उनकी एवज में कुछ मिलना तो चाहिए ना। वे भूत प्रेत भगाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। ये तो बच्चे जानते हैं, बाप आते हैं सारे विश्व से भूतों को भगाने। अभी सारे विश्व में सब में भूतों की प्रविष्टता है। देवताओं में कोई भूत नहीं होता, ना देह अभिमान का, ना काम क्रोध लोभ मोह, कुछ नहीं होता। लोभ का भूत भी कम नहीं। ये अंडा खाओ वह खाओ, बहुतों में भूत रहते हैं। अपने दिल से समझते हैं बरोबर हमारे में काम का भूत है, क्रोध का भूत है। तो इन भूतों को निकालने के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। देह अभिमान में आने से दिल होती है, बाकी पहनूं, ये करूं, फिर कमाई सारी चट हो जाती है। क्रोध वाले का भी ये हाल है। क्रोध में आकर बाप बच्चों को मार देते हैं, बच्चे बाप को मार देते हैं, स्त्री पति को मार डालती है। जेल में जाकर तुम देखो कैसे कैसे केस होते हैं। इन भूतों की प्रवेशता के कारण क्या हाल भारत का हो गया है। भारत का जो बड़ा मटका था, जो सोने हीरो आदि से भरा हुआ था, वह अब खाली हो गया है।
क्रोध के कारण कहते हैं ना, पानी का मटका भी सूख जाता है। तो ये भारत का भी ऐसा हाल हो गया है। ये भी कोई नहीं जानते हैं। बाप ही आते हैं भूतों को निकालने के लिए, जो और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं निकाल सकते। ये 5 भूत बड़े जबरदस्त हैं। आधा कल्प तो इनकी प्रवेशता रही है। इस समय तो बात मत पूछो। भल कोई पवित्र रहते हैं, परंतु जन्म तो विकार से ही मिलता है। भूत तो है ना। 5 भूतों ने भारत को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, जो बाप बैठ समझाते हैं। तो ये जो 5 भूतों ने कंगाल बनाया, ये जो 5 भूतों का प्रवेशता है और हमारा गिनना, ये सब ड्रामा बना हुआ है। भारत कंगाल बना है जो बाहर से कर्जा लेते रहते हैं। भारत के लिए ही बाप समझाते हैं, अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन मिलता है। ये अविनाशी पढ़ाई है जो अविनाशी बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है। बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे और नारायण की पूजा करते थे। समझ कुछ भी नहीं थी। मैं आत्मा हूँ, वह हमारा बाप है, ये भी समझ नहीं थी। इसलिए पूछते हैं कैसे याद करूँ। अरे तुम तो भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। हे भगवान आओ, लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। गाइड मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। बाप इस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं। इस समय सबकी आत्माएं काली है, तो उनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा। भल करके चमड़ी कितनी भी सफ़ेद है, परंतु आत्मा तो काली है ना। जो सफ़ेद खूबसूरत शरीर वाले हैं, उनको अपना नशा कितना रहता है। मनुष्य को ये पता ही नहीं पड़ता है कि आत्मा गोरी कैसे बनती है। इसलिए उनको कहा जाता है नास्तिक। जो अपने बाप रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं, वह है नास्तिक। जो जानते हैं वह हुए आस्तिक। बाप कितना अच्छी रीति बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे, कहाँ तक हमारे में सफाई है। कहाँ तक हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करता हूँ। तो जैसे जैसे ये प्यूरिफिकेशन होते जाएगा, वैसे वैसे देह अभिमान से देही अभिमानी में शिफ्ट होते जाएंगे। तो सफाई होना ज़रूरी है। याद के बल से ही रावण पर विजय पानी है, और रावण पर विजय पाना माना ही प्यूरिफिकेशन है। इसमें शरीर के बलवान होने की बात ही नहीं है। कुश्ती तो नहीं करना है या बाहर से कुछ नहीं करना है। जो भी प्रोसेसिंग होगा वो अंतर्मुखी होके अंदर ही होगा। इस समय सबसे बलवान अमेरिका है, क्योंकि उनके पास धन दौलत बारूद आदि बहुत है। तो बल हो गया जिस्मानी, मारने लिए। बुद्धि में है हम विजय पाए। तुम्हारा तो है रूहानी बल। तुम विजय पाते हो रावण पर, और जितना रावण पर विजय होगा उतना बल इकट्ठा होते जाएगा, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा नहीं सकता, कोई कंट्रोल कर नहीं सकता है। आधा कल्प के लिए कोई छीन नहीं सकता, और कोई को बाप से वर्षा मिलता नहीं। तुम क्या बनते हो, थोड़ा विचार करो। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। खुद का हर पल चेकिंग करते रहना है, और वो चेकिंग करने के लिए
अंतर्मुखी होना बहुत ज़रूरी है। अंतर्मुखी नहीं हुआ तो फिर चेकिंग बाहर हो जाएगा। वह समझते स्वदर्शन चक्र से विष्णु ने सबका सिर काटा है, लेकिन इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं है। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम क्या थे, अब अपनी हालत तो देखो। भल तुम कितनी भी भक्ति आदि करते थे, परंतु भूत निकाल नहीं सके। भक्ति में क्या किया, जिसने भी जो बोला है उसको फॉलो कर लिया और देवी देवताओं को ऊंचा मान के खुद को नीचा मान के पूजा करते रहे, बिना बात को समझे, बिना बुद्धि को यूज़ करे। अभी अंतर्मुख होकर देखो, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। कोई से दिल लगाई, भाकी पहनी तो समझो चट खाते में गया। उनका तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता। वह तो जैसे अछूत है, स्वच्छ नहीं है। अंदर में दिल खाती है, बरोबर मैं अछूत हूँ। बाप कहते हैं, देह सहित सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा समझो। यह अवस्था रखने से ही तुम देवता बनेंगे। तो कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। समझाते रहते हैं, अपनी जांच करो। बहुतों में क्रोध है, गाली देने बिगर रहते नहीं हैं, फिर लड़ाई चल पड़ती है। क्रोध तो बहुत खराब है। भूतों को भगाकर एकदम क्लियर होना है। शरीर याद भी ना आए तब ऊंच पद पा सकते हैं। इसलिए 8 रतन गाए जाते हैं। तुमको ज्ञान रतन मिलते हैं रत्न बनने के लिए। कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवताएं थे, परंतु उनमें भी 8 रतन पास विद ऑनर होंगे। तो ये 8 रतन पूरी तरह बाबा जो नॉलेज दे रहे हैं वो नॉलेज को समझकर पास विद ऑनर होंगे। उनको ही प्राइज़ मिलेगी। जैसे स्कॉलरशिप मिलती है ना, तुम जानते हो मंजिल बहुत भारी है, चलते चलते गिर पड़ते हैं, भूत की प्रवेशता हो जाती है, वहाँ विकार होता ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे ड्रामा का चक्र फिरना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि में ही है वो चक्र, पूरा ड्रामा का चक्र। तुम जानते हो 5000 वर्ष में कितने मास, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं। कोई हिसाब निकाले तो निकल सकता है। फिर ये जो झाड़ है उसमें भी ये लिख देंगे कि कल्प में इतने वर्ष, इतने मास, इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड होते हैं। मनुष्य कहेंगे ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं, 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, तो कल्प की आयु क्यों नहीं बताएंगे। बच्चों को मुख्य बात तो बताई है कि कैसे भी करके भूतों को तो भगाना है। इन भूतों ने तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर दी है। सब मनुष्य मात्र में भूत जरूर है ही भ्रष्टाचार की पैदाइश। तो किसी में काम का भूत है, किसी में क्रोध का भूत है, किसी में लोभ का, किसी में नफरत का, किसी में घृणा का। तो अंतर्मुखी होके चेक करके उसको ख़त्म करते जाना है ही भ्रष्टाचार की पैदाइश। वहाँ भ्रष्टाचार होता नहीं, रावण ही नहीं है। रावण को भी कोई समझते नहीं है, और रावण पर जीत संगम युग पर ही पाते हैं। पाकर वहाँ पर फिर ऐसे दुनिया में जाते हैं जिस दुनिया में रावण ही नहीं है। रावण वहाँ कमज़ोर पड़ गया। तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर रावण होगा ही नहीं। अभी पुरुषार्थ करो। बाप आए हैं
तो बाप का वर्षा ज़रूर मिलना चाहिए। तुम कितना बारी देवता बनते हो, कितना बारी असुर बनते हो, उनका हिसाब नहीं निकाल सकते। तो ये भी बात समझना चाहिए कि बहुत बार हम ही देवता बने हैं और हम ही असुर बने हैं, हम ही देवता बने हैं और हम ही शूद्र बने हैं। तो दोनों संस्कार हमारे अंदर है। तो अगर किसी का संस्कार दिखता है, ये नहीं सोचना है कि मेरे अंदर कोई ऐसे संस्कार नहीं है, मैं एकदम प्योर हूँ। संस्कार मेरे अंदर भी है, दूसरे के अंदर भी है। तो दूसरे को समझकर खुद के जो शूद्रपने का संस्कार है उसको मिटाते जाना है। अनगिनत बार बने होंगे, अच्छा बच्चे शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। तो बाबा का शिक्षा ही अंदर शांति लाएगा। जब बुद्धि से समझ पाएंगे हर बात को, तभी शांति आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने आप से पूछना है, हमारे में कोई भी भूत तो नहीं है। जब वो अलर्टनेस रहेगा, वो चेकिंग रहेगा भूत है कि नहीं, तब जाके उसको निकाल पाएंगे। अगर अलबेले रहेंगे तो फिर नहीं निकाल पाएंगे। आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती है। जोर से बोलने व अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है। लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है। दूसरा पॉइंट, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है। एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। वरदान, ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। और इस हिम्मत को ही समझना है कि एक कदम की हिम्मत क्या है और ड्रामा में विधान क्या है। ड्रामा में इस विधान जो एक कदम हिम्मत और पदम कदमों की मदद, ये ड्रामा में विधान है। ड्रामा में इस विधान की विधि नूंदी हुई है। अगर ये विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। नंबरवार बनने का विधान इसी विधि के कारण ही बनता है। कितना हिम्मत कर पा रहे, कितना हिम्मत करके वो पुराना समझ को काट कर कुछ अलग कर पाते हैं। जहाँ पर पुराना समझ को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे आत्माएं हैं, फिर भी नए समझ के तरफ हिम्मत का कदम उठाते हैं, तब बाबा का मदद मिलता है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जितना जितना एक एक स्टेप उठाते जाएंगे उतना उतना आगे बढ़ते जाएंगे। और इसी जो विधि है, यही विधि कोई आत्मा हर पल कर रहे, कोई आत्मा कभी कभी कर रहे और कोई आत्मा बिल्कुल नहीं कर रहे, इसीलिए नंबरवार बन जाते हैं। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, चाहे सरेंडर हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है। लेकिन विधि से सिद्धि है,
ऐसे नहीं है कि सरेंडर है तो सब ऐसे ही माफ़ हो जाएगा। कुछ पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है, या हिम्मत करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा का मदद हमेशा रहेगा। जैसे कल बाबा ने बोला है कि ऐसे नहीं सोचना है कि बाबा मेरा ध्यान नहीं रखेगा तो किसका रखेगा। वो पुरुषार्थ से ही होगा। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। स्लोगन: संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। और संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी तभी हो सकता है जब हर नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों में ही सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च होता है। तो इकोनॉमी करना है। अच्छा, ओम शांति।